सब आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर अध्याय नंबर दोस्तों 12 को आप सबको बताने वाले हैं दोस्तों। अध्याय नंबर 12 बहुत इजी तरीके से विद्युत क्या है। विद्युत मतलब क्या होता है? धारा दोस्तों जो हमारे घर में आता है उसी को हम विद्युत कहते हैं। विद्युत मतलब बिजली जो गांव का शब्द क्या है? बिजली मतलब क्या होता है? पावर क्या है? एनर्जी को क्या कहते हैं? विद्युत पावर। ठीक, चलो आगे बताते हैं। अब अध्याय को शुरू करते हैं। आवेश क्या है? आवेश किसे कहते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि यह बोर्ड से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन। ठीक, हम आप सबको बताते रहेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलो आवेश किसे कहते हैं? आवेश जो दोस्तों विद्युत धारा जो तार में प्रवाहित होता है उसी को हम आवेश कहते हैं। चलो हम पढ़ के आप सबको बताते हैं। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। परमाणु जो होते हैं दोस्तों, परमाणु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। ठीक, परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी होता है। ठीक दोस्तों, यह धनावेशित भी होता है, ऋणावेशित भी होता है। दोस्तों क्या होता है? हमारे घर में जो तार होता है, दो तार होते हैं ना, एक धनावेशित एक ऋणावेशित। ठीक, एक प्लस और एक माइनस होता है। ठीक, चलो आगे। समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब दोस्तों समान पोल होता है तो क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और जब असमान मतलब कि पोल होता है, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, आगे। कूलाम दोस्तों, कूलाम क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक, यह पूछ सकता है दोस्तों पेपर में, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। एक कूलाम आवेश बराबर 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। एक इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 सी ऋणावेशित है। Q बराबर NE, जहाँ Q कुल कूलाम, N इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, आगे। विद्युत धारा, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं दोस्तों? जो हमारे घर में तार से बिजली या लाइट पावर या जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। एकदम इजी दोस्तों। हमारे घर में क्या होता है? तार जुड़ा होता है, जब उससे पावर जाता है तभी तो पंखे चलते हैं, तभी तो हर बल्ब जलता है। इसी को क्या कहते हैं? आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, आगे। इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा बराबर आवेश बटा कुल समय, कितने समय में धारा जा रहा है। आवेश तो क्या कहते हैं? धारा जब जाएगा दोस्तों उसमें समय तो लगेगा ना, वही को हम कहते हैं विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, जिसे हम आई बराबर कूलाम बटा टी, क्यू बटा टी से व्यक्त करते हैं। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर 1 सेल्सियस तथा 1 सेकेंड। कूलाम को क्या सी से व्यक्त किया जाता है? 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड लगता है दोस्तों। आगे। 1 एम्पियर 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर दोस्तों। आगे। एक माइक्रोम एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक, आगे। चलो दोस्तों आगे अब देखते हैं क्या कह रहा है। विद्युत धारा को ए मीटर द्वारा मापा जाता है दोस्तों। विद्युत धारा को किसे मापा जाता है? ए मीटर से। ठीक, प्रतीक क्या है दोस्तों? आप सब देख सकते हैं, प्लस माइनस। ए एम्पियर धारा को दर्शा रहा है, और प्लस माइनस आप सब जानते हैं ऋणावेशित धनावेशित। ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा यह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मीटर किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है।
ठीक, आगे विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया था इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अर्थात विद्युत धारा को धनावेशों का प्रभाव माना गया। ठीक, आगे विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर इसे भी से व्यक्त करते हैं दोस्तों। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य, उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर। जैसे दोस्तों आप सबको समझा रहे हैं, जैसे दोस्तों यहाँ से आप तक जाना है, आपको ए है गया या बी हो गया। ठीक, आप सबको यहाँ से जाना है यहाँ तक। ठीक, कितने समय लगेंगे? उसी को किसी एकांक क्षेत्र, ये एकांक क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है, टाइम, समय, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर। ठीक, आगे इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र क्या है विभवांतर का? V बराबर W/θ। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होगा। आगे एक वोल्ट जब एक कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य करने होते हैं, उसे विभवांतर 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलाम -1 स्क्वायर। चलो आगे, वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। चलो आप सबको बताते हैं। विभवांतर को मापने की युक्ति इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। विभवांतर का जो होता है दोस्तों, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा प्रश्वेत क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। ठीक, वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। और ए मीटर को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ठीक, आगे वोल्ट मीटर का प्रतीक है दोस्तों, आप सब देख सकते हैं, वोल्ट भी लिखा है और प्लस माइनस। आगे सेल, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। सेल क्या होता है दोस्तों? विभवांतर को बनाए रखता है। ठीक, जो हमारे घर में उपयोग होता है। आगे विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ जाता है, प्रवाहित होता है। जैसे दोस्तों अधिक जहाँ पे धारा है वहाँ से हट के जहाँ कम धारा होगा वहाँ पर जाएगा। ठीक, विद्युत परिपय में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक दोस्तों देख सकते हैं, आप सबको प्रतीक हम बता रहे हैं क्रमशः। अवयव प्रतीक, विद्युत सेल क्या होता है? प्लस माइनस होता है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजक, देख सकते हैं दोस्तों, बैटरी तथा सेलों का संयोजक। खुली प्लांग कुंजी तथा स्विच दोस्तों क्या है? यह खुली हुई है, मतलब कि यह ऑफ है दोस्तों। ठीक, ऑन है दोस्तों, यह बटन क्या है? ऑन है। ये दूसरा, चौथा दोस्तों, यह बटन बंद है। ठीक, तार संधि का दोस्तों, इसमें से एक तार कोई गया है उससे जोड़ा गया है। ठीक, बिना संधि के दोस्तों, जैसे कोई तार गया होता है उसके ऊपर एक तार और ले जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बिना संधि के तार। ठीक, विद्युत बल्ब देख सकते हैं दोस्तों, विद्युत बल्ब प्रतिरोधक दोस्तों, इसे तिरछा ज़्यादा है। परिवर्तित प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रण देख सकते हैं दोस्तों, धारा नियंत्रण यहाँ बीच में का है। ए मीटर देख सकते हैं, वोल्ट मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आ गया ओम का नियम दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट ओम का नियम है दोस्तों, क्योंकि यह बार बार दोस्तों पूछा जाता है
ओम का नियम, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम दोस्तों इजी तरीके से बता रहे हैं दोस्तों आप सबको। ओम का नियम टेंशन मत लो, जब तक हमें कोई टेंशन नहीं। चलो शुरू करते हैं। ओम का नियम क्या है? किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरे के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समान अनुपाती होते हैं, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। दोस्तों हम दोस्तों को इजी में बताते हैं दोस्तों। क्या है ओम का नियम? किसी भी चालक की भौतिक अवस्था मतलब क्या? जो चालक में धारा जा रही है उसी को भौतिक अवस्था। किसी भी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित हो रही है, मतलब कि नहीं परिवर्तित हो रही है, तो चालक में बहने वाली धारा, चालक में जाने वाली धारा चालक के सिरे के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कि समान अनुपाती होता है। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? हम ओम का नियम कहते हैं। आप सभी से लिख सकते हैं और इम्पोर्टेंट समझ के इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक, V गुणे R, V बराबर आई आर, R एक नियतांक है। ठीक, जिसमें तार का प्रतिरोध कहते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ग्राफ आप, विभवांतर ऊपर है, धारा नीचे है। विभवांतर A, धारा I। फिर दोस्तों प्रतिरोध को देखते हैं। प्रतिरोध क्या है? यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। मतलब कि दोस्तों जैसे आप कोई स्विच लगा देते हैं, क्या होता है? धारा रुक जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम? प्रतिरोध। किसी भी चालक में बहने वाली धारा को रोकने के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक, बाधा डालता है, बाधा मतलब रोकना। ठीक, एसआई मात्रक इसका क्या होता है? ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। ठीक, यह सबको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप सबको याद करना पड़ेगा। आगे, जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक, आगे, धारा नियंत्रक प्रतिरोध में परिपथ में प्रतिरोधक को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे हम धारा नियंत्रण कहते हैं। जैसे दोस्तों स्विच लगाया जाता है ना धारा रोकने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? धारा नियंत्रण। चलो आगे, वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। दोस्तों किसी भी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? दोस्तों यह बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है दोस्तों। विद्युत चालक किस पर निर्भर करता है? दोस्तों आप सबको हम बता दे रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, चालक की लंबाई के समान अनुपाती होता है, मतलब कि चालक जो जाती है उसकी लंबाई के समान अनुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि समान व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि यह ज़्यादा है वो भी ज़्यादा होगा। तापमान के समान अनुपाती होता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, आगे, विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? 1 मिनट भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। फिर से दोस्तों आप सबको बता दें प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे वह प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक, आगे, ये साई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ठीक, आगे, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। धातुओं का मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर, इसको याद कर लें दोस्तों, -10 स्क्वायर 8 -10 स्क्वायर 6 ओम। आगे, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी आवयविक धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन
दहन हो जाता, दहन नहीं होता, अर्थात इसका उपयोग तापन ताप तापन तापन युक्तियों में होता है। तापन मतलब जिसे हम तापने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, आगे तांबा एवं एल्युमिनियम का प्रयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। संचरण मतलब रोकने के लिए। दोस्तों किस किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तांबा एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, संचरण के लिए किया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजक। श्रेणी क्रम देख सकते हैं। तो श्रेणी क्रम मतलब क्या? समांतर क्रम। श्रेणी मतलब क्या होता है दोस्तों? सीधी एक ही पट्टी में बहुत सारे बल्ब जोड़े गए हों, उसी को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। श्रेणी मतलब एक ही साइज में जोड़े गए सभी तारों में, उससे क्या कहते हैं हम? एक ही तार में सभी बल्ब जोड़ दिए जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। ठीक, देख सकते हैं इसका ग्राफ आप सब। आगे हम चलो बताते हैं। जब 2 या 3 प्रतिरोध एक ही सिरे से दूसरे सिरे मिलकर जोड़ा जाता है तो यह संयोजक श्रेणी क्रम संयोजक कहलाता है। श्रेणी क्रम के कुल प्रवाहित प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 अनंत तक होता है दोस्तों। ठीक, आगे इसका सूत्र कैसे बनता है आप सबको बताते हैं। प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रवाहित होती है। कुल प्रतिरोधक व्यष्टिगत प्रतिरोधकों का विभाजन का योग V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 बराबर IR1 प्लस V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। V1 प्लस V2 प्लस V3 IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I भी कामा लेने पर बराबर I कामा ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R2 माइनस R3 ब्रैकेट बंद। इधर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V। ठीक, इसको इसमें कामा लेने पर क्या? RI कामा लेने पर RI कामा ले उठा। I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। I इस कट गया, R बच गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, आगे अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोधक से बड़ा होता है। ठीक, प्रश्वेत क्रम। प्रश्वेत क्रम क्या होता है दोस्तों? इसी को हम समांतर क्रम कहते हैं। प्रश्वेत क्रम को समांतर क्रम कहते हैं दोस्तों। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सब समझिए बस। प्रश्वेत क्रम को क्या कहते हैं? समांतर क्रम। ठीक, आगे क्या देख सकते हैं आप ग्राफ। प्रश्वेत में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए हैं, विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक दृष्टिगत प्रतिरोधक में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक, सूत्र देख सकते हैं। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। V बटा R बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधकों में व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजक की तुलना में प्रश्वेत क्रम संयोजक के लाभ। श्रेणी क्रम में संयोजक में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करते। दोस्तों क्या कहते हैं हम? जैसे किसी एक ही तार में ढेर सारा बल्ब लगा दीजिए, जब कहीं से वह कोई तार टूट जाएगा तो क्या सब बुझ जाएंगे दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। किसी भी एक जगह से तार काट दीजिए, सब बुझ जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। ठीक, आगे अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा दी जाती है, मतलब दोस्तों प्रश्वेत क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक, इसमें अलग अलग धारा दी जाती है, अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम से उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक ही जैसी
रहती है। ठीक, आगे परश्वेत क्रम संयोजक में प्रतिरोध कम होता है। ठीक, आगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होगी और इसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होगा। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, H बराबर P गुणे T, H बराबर VIT, H बराबर I² RT, P बराबर V बराबर IR, जहाँ H ऊर्जा ऊर्जा है। आगे अतः उत्पन्न ऊर्जा क्या है? I² RT जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी प्रतिरोध में तपन मतलब कि अधिक ताप ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समान अनुपाती होता है। प्रतिरोधकों में समान अनुपाती होते हैं। विद्युत धारा का प्रवाहित होने वाले समय के समान अनुपाती होते हैं। तापन प्रभाव, हीटर प्रेस आदि। तापन प्रभाव, हीटर क्या चलता है? तापन से दोस्तों, अधिक ताप से चाहिए, हीटर इससे चलता है। प्रेस भी चलता है। वह क्षणीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि आदि में अक्षणीय होता है, मतलब कि इसमें कम प्रवाहित होता है धारा। ठीक, कम हीट होता है। मतलब दोस्तों जो यह अक्षणीय होता है यह हीट अधिक होता है और अक्षणीय मतलब कम हीट होता है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल्ब का जो तार होता है अंदर में वह किससे बना होता है? ऐसे पूछेगा दोस्तों क्वेश्चन। क्या बताइएगा आप सब? टंगस्टन का, तंतु के टंगस्टन क्या होता है दोस्तों? एक पदार्थ है, उसी का बना होता है। ठीक, आगे यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता, मतलब कि यह गलता नहीं। इसका गलनांक उच्चतम 3380 सेल्सियस है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिया नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी होती है। दोस्तों बल्ब में पूछेगा दोस्तों क्वेश्चन, क्या पूछेगा? बल्ब में कौन सी गैस अधिकतम भरी होती है? क्या क्या बताइएगा? नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक, गैस भरी होती है, जिसमें से तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु क्या दोस्तों? जो वहाँ तार नहीं लगा होता टंगस्टन का, उसके आयु में वृद्धि मतलब कि वह बढ़ जाती है, मतलब कि गलता नहीं जल्दी। ठीक, आगे विद्युत शक्ति क्या है? ऊर्जा से उपयुक्त होने वाली दर को शक्ति कहते हैं। दोस्तों ऊर्जा से जो उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति। प्रतीक P बराबर VI, P बराबर I² R, V² बटा R। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। ठीक, इसको याद कर लेना दोस्तों। शक्ति का पूछेगा मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर होता है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलो घंटा है, kWh किलो घंटा। 1 किलो घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। 1 किलो घंटा क्या है? विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट कहते हैं दोस्तों। 1 किलो घंटे को क्या कहते हैं? 1 यूनिट। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले चैप्टर में। हमारा यह चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया दोस्तों। खासकर आप सबको पसंद आया होगा वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।